मेरे YouTube फैमिली सबको गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 8। धूप वूप कुछ भी नहीं निकला है हमारे यहाँ, सच्ची में बताऊँ। और मैं आंगन सब साफ सुथरा करके और बना रही हूँ चाय, क्योंकि पानी वानी पीने के बाद सबसे पहले चाय होते हैं। और चाय में अभी ठंड का मौसम में अदरक ना हो तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। अदरक भी मैं डाल देती हूँ। और मैं बताऊँ आपको तो ठंड में मैं थोड़ी सी दालचीनी भी डालती हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है दालचीनी का स्वाद। और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब सबको अलग अलग पसंद है। गाँव में कोई तेज पत्ता डाल करके वो करता था, और आपको मैं बताऊँ इतना मुझे पसंद है ये दालचीनी। इसमें तो भर ही रखी हूँ मैं, ये देखिए। कभी यूज नहीं करती हूँ मैं ये खड़ा मसाला, लेकिन मुझे इतना शौक है दालचीनी और ये क्या बोलते हैं उसको, जाफर। और ये देखिए एक डब्बा इसमें भी भरा हुआ है। तो मैं इसमें इलायची लौंग सब कुछ है। खड़ा मसाला मैं यूज नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी जब पनीर की सब्जी बनाती हूँ या शाही पनीर, उसमें मुझे यूज आता है ये। तो थोड़ी सी दालचीनी और ये डाल दी। और अगर आपको मन करे तो तुलसी पत्ता भी तोड़ तोड़ के डाल सकते हो। तो बस यही सब है। और नाश्ता पानी अभी कुछ भी नहीं बनाई हूँ, काम भी कुछ भी नहीं किया। आंगन साफ करके थोड़ा सा पत्ता सब साफ करने लगे थी। कचरा वचरा हो जाता है ना, सूख जाता है। आजकल बहुत हो रहे हैं पीले पत्ते। और रात को थोड़ा सा ऐसा वो हो गया था, जैसे मतलब मैं फ़ोन पे बात ही कर रही थी ना, तो आवाज़ जैसे एकदम से रोने की आई। वो सामने वाले अंकल जी है ना, वो उनकी डेथ हो गई। बुजुर्ग ही थे, लेकिन तभी थोड़ा सा होता है ना, किसी का डेथ हो जाता है तो माहौल ही चेंज हो जाता है। मैं दौड़ के गई, और पता है मैं ना एक पैर में शॉपिंग की चप्पल और एक पैर में अपनी चप्पल, दो। जब मैं घर आई ना वापस दोबारा, एक बार गई फिर आई फिर दोबारा, तब मैंने देखी दो तरह की चप्पल पहन रखी। खैर ऐसा टाइम ही ऐसा था कि किसको कौन देखता है तब। लेकिन आंटी इतना रो रही थी, इतना रो, सही में बोलते हैं ना कि जैसा भी है, वो बोलते हैं तेरा है पर मेरा है। आप चाहे लड़ाई करके, गुस्सा करके, चाहे कुछ भी करके, अगर मम्मी पापा माँ बाप के बाद अगर किसी पे आप उतार सकते हो, चाहे पति अपने पत्नी पे या पत्नी अपने पति पे, वो गुस्सा अच्छा बुरा या कहीं भी कुछ भी होगा ना, वहीं पे उतारना है। मतलब सुनाना उधर ही है होता है। तो ये सच में रात को आंटी इतना रो रही थी और बार बार यही बोल रही थी कि मेरा अब क्या होगा। आंटी को एक्चुअली ना कुछ बीमारी थी, तो ठीक हो गया था। तो पहले कैंसर वैंसर हो गया था शायद से। तो वो आंटी थी, तो बोल, क्योंकि सब देखभाल किए थे इन लोगों ने बहुत, तो आंटी अभी ठीक है, मतलब दवा ववा ले रही है। तो वही आंटी बोल रही थी कि मतलब मैं अब किसके सहारे रहूँगी। बेटा है, बहू है, सब है, लेकिन एक होता है ना जीवन साथी जो होता है ना, वो जब सामने सब कुछ देखो ना, जब उस चीज़ का ना ज़्यादा वो होता है। पता है सच्ची में बताऊँ, कल इतना वो भी लग रहा था सही में, चाहे जैसा भी हो आप सुना सकते हो 10 बार, आप हक से बोल सकते हो। और वो हक आप किसी के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर भी नहीं जमा सकते हो, या किसी दूसरे के ऊपर, चाहे कोई भी कितना ही आपको प्यार करता है ना, जो पति और पत्नी वाला है ना, वो दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये तो सच ही है सच्ची में। और जब मैंने रात को देखी हूँ ना, बहुत अंकल जी बुजुर्ग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब भी एक होता है ना, उठना बैठना, हंसना बोलना, वो चीज़ क्या कर सकते। जाना तो सबको ही एक दिन है, लेकिन वही है कि जब साथ साथ रहते हैं, वो एक पक्षी को भी पाल लो तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है। वो तो इंसान है। तो जब बच्चे सभी बड़े हो जाते और सब ये हो जाते हैं ना, शुरू से ही आप अगर देखो ना, कुछ जैसे जब तक आप जानने पहचाने लग जाते हो एक दूसरे को, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, गुस्सा करना हो, अच्छी बात बताना, आप अच्छी भी बात नहीं रख सकते हो मन में, सोचोगे नहीं बताओगे, लेकिन आप बता देते हो कुछ ना कुछ। खुशी हो, गम हो, हर तरह की, ससुराल पक्ष से कोई परेशानी हो, मायके पक्ष से हो, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार जो भी हो, आप एक दूसरे को बताते हो, क्योंकि आप वो चीज़ कहीं नहीं बता सकते। तो चलो ये हो गई। और मेरी गर्मा गर्म चाय, मैं कप देखिए कितना बड़ा है, लेकिन चाय मेरी इतनी एक कोने होती है, एक हिस्सा। लेकिन ये चाय मुझे बहुत अच्छी वाली, बिल्कुल दूध में इतना ही चाय मुझे दो। दूध, चाय पत्ती, चीनी बोलते हैं, चाय ऐसा पियो कि दूधगर मिठगर, हमारे यहाँ कहावत है, चाय ऐसा पियो कि दूधगर मिठगर होए और पीने वाले हंस पड़े और पिलाने वाले रोए, क्योंकि उसका तो सब कुछ ओरिजिनल गया होता है। और जो पी के जाता है वो खुश होके जाता है। बहुत बकैती होगी सुबह सुबह। बाद में मिलती हूँ मैं चाय वाय पी करके, और तब तक आप लोग बने रहना जी। मैं बता रही थी, ये सब थोड़ा सा आपके धुंधला सा दिख रहा था। ये सब मेरे जितना हुआ है आज सुबह से ये सब कर दी हूँ, क्योंकि हम आते ही नहीं, समझ लो कि लास्ट जनवरी में आते हैं ऊपर, उसके बाद आते ही नहीं। जनवरी
और दिसंबर और जनवरी 2 महीने, मतलब ये समझ लो दिसंबर तो शुरू हो चुका है हमारा और जनवरी 2 महीने। तो इसको साफ़ करते करते इस रूम को भी मैंने थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया, खिड़की खोल दी और भी पोछा नहीं लगाई हूँ, तो वो बाद में लगाऊंगी। तो मैं गेट बंद करती हूँ। और ये देखिए बहुत कचरा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना कचरा था पूरा छत को, हर जगह जगह से मिट्टी उखाड़ना, मतलब चिपक जाता है जो आंधी आती है ना हमारे, तो पूरा इसको क्लीन किया। मतलब दोनों पैर इतना दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको, ऊपर ऊपर का ही क्या है इतना अभी। और ये घास है, इसको नोचूंगी कल। और मैं आपको बताऊं जितना किया इतना मैंने आग लगा रखी, इतना सुबह से ही। और ये मैं प्रक्रिया 8 बजे शुरू की, अभी बज रहे हैं 10, 2 घंटा हो गया पूरा। ये पूरा लगा रखी हूँ आग, आधा से ज़्यादा जल गया, ऊपर से मिट्टी है, अपना धुआं से होता रहेगा। और इतना मैंने छोड़ दी, मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ इसको करने में बहुत मेहनत है। ये जो मिट्टी है ना आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसको हटाने के लिए ना ऐसे ऐसे मुझे करना होता है। इसको पहले ऐसे ऐसे किसी चीज़ से करो और उसके बाद जैसे ये ले लिए ना, ये देखिए ये ना, ये ऐसे मिट्टी बैठा हुआ है, इसको मुझे खरोंचना पड़ता है जड़ से। ये देखिए, और कचरा वाला भी अभी आया है, मेरे पास होता कट्टा तो मैं घर के डाल भी देती, लेकिन वही है आज साफ़ सफाई नहीं हुई हमारे, तो ये करना पड़ता है। तो मैं सोच रही आधा इतना कर लिया, अब इतना का ही पोर्शन बचा हुआ है मेरा, बस इतना का। ये देखिए अब इतना मैं ना, हाँ इतना आज, इसलिए मैं आज अर्जेंट में की हूँ कि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, और आज थोड़ी सी धूप निकली है। ये समझ लो कि थोड़ा लास्ट वाला बचा है पोर्शन, इसको कल करके और रस्सी है ना बांध बूंद करके और फिर कपड़ा डालना शुरू कर देंगे। तो इधर का तो पूरा क्लीन अप कर लिया। और मैं आपको दिखाऊं, अब देखिए धूप आया है ना, तो कपड़ा बिल्कुल ही नहीं सूख रहा है हमारा, अब रह जाएगा ये नीचे का। तो मैं आज ये नहीं कर रही हूँ, वो जो थोड़ा सा बचा हुआ उसके साथ साथ मैं इसको भी कल क्लीन, इसको धुलना ही पड़ेगा, पानी से अच्छे से धुल दूँगी। ये देखिए कितने जाला वाला लगा है। तो चलो अब नीचे जा रही हूँ, और अब थक हार के आई हूँ, क्योंकि बाहर का कितना भी आप काम कर लो, लेकिन खाना बनाना जो है ना मेन, वो आपको टाइम से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटाइम से फिर मन नहीं लगता है। और मैं इसलिए उधर का छोड़ दी, हाथ पैर तो वैसे भी किरकिर हो गया, जो स्वेटर शॉल पहन के गई सब उतार के फेंक दी, किरकिर। और आग लगा दिए थे ना, अभी तो दिख नहीं रहा था धुआं, पहले आग में ऐसे क्या बोलते, बहुत तेज आग जल रही थी, तो पूरा उड़ रहा था सफ़ेद। तो चलो आप लोग बने रहो, सब्जी वब्जी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। और थोड़ा कचरा वाले भैया को बोल देती हूँ कि कल या परसों आके ऊपर चढ़ के, क्योंकि मेरे से तो उतारा नहीं जाएगा ना कट्टा भर के, भर तो दूंगी, लेकिन मैं भैया से बोल दूंगी कि 20-30 रुपये लेंगे ना, तो वो कर देंगे अपना। आप लोग बने रहिए, मैं बोल देती हूँ उनको। थक गई मैं, मेरा गला सूख गया है, सच्ची में बता रही हूँ। ये देखिए हमारा पूजा पाठ हो गया, और भगवान जी अपना स्वेटर वेटर पहन के, टोपी ओपी लगा के अपना अच्छे से बैठे हुए हैं। मैं इस टाइप में बनाती हूँ ना कि गले से फंसा देती हूँ, और ये पूरा ढका हुआ रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ चलो बिल्कुल इनको ठंड नहीं लग रही है, कैसे बैठे हुए। देखो हाथ बस एक निकला हुआ होता है। और सब भगवान जी इसको नहला दिया, पार्वती माता को भी कपड़ा पहना ही देती हूँ, थोड़ा गला इसका डीप हो गया है, चलो अब अच्छा हो गया, ठीक कर दिया। तो ये पार्वती माता भी सबको प्रसाद से देखिए, सब भगवान जी सबको, माँ से वाली हमारी तो हमेशा ऐसी बैठी रहती है। तो हमारी पूजा पाठ हो गई, अब हम जा रहे थोड़ा कुछ नाश्ता करने के लिए। तो आप लोगों को अच्छी लगी अगर मेरे लड्डू गोपाल और इनके कपड़े, इनके मेरे पूजा पाठ जो भी मैं दिखाती हूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हो मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालूँ आप लोग तो नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप लोग देख पाओ मेरे लड्डू गोपाल जी को भी रोज़ ना।